हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम केन्स साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन का पार्ट 2 में हम देखेंगे। इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था, जो पार्ट हमारा फर्स्ट था उसमें था पार्ट 1। इसमें हमने देखा था इंट्रोडक्शन, सेकंड हमने देखा था प्रोपोजिशंस, थर्ड पॉइंट हमने देखा था अजम्पशंस, फोर्थ पॉइंट हमने देखा था प्रोपेंसिटी। प्रोपेंसिटी में हमने मार्जिनल और एवरेज प्रोपेंसिटी हमने देखा था। हमारा फिफ्थ पॉइंट था इम्प्लीकेशंस। और हमारा सिक्स पॉइंट था डायग्राम। ये 6 पॉइंट हमने पार्ट 1 में हमने कवर किए थे। आज के हम पार्ट 2 में हम देखेंगे फैक्टर डिटरमिनिंग ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन, जिसमें हम देखेंगे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव फैक्टर। सेकेंड पॉइंट में हम देखेंगे मेजर्स टू द रेस द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। और हम थर्ड पॉइंट में देखेंगे क्रिटिक्स। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फैक्टर्स डिटरमिनिंग कंजम्पशन फंक्शन। इसके दो टाइप्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्टिव फैक्टर्स और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर्स को यहाँ पे इंटरनल फैक्टर्स कहा जाता है और ऑब्जेक्टिव फैक्टर को एक्सटर्नल फैक्टर भी कहा जाता है। तो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है सब्जेक्टिव फैक्टर्स। सब्जेक्टिव फैक्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है मोटिव ऑफ फोरसाइट। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि जो इनकम जिसका है या वो पर्सन जो है वो पूरी तरह से रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है और उसे अपना पूरी जिम्मेदारी का यहाँ पे रियलाइज़ होता है कि आगे क्या करे और किस तरह से वो सर्वाइव कर रहा है। तो वो अपनी थिंकिंग उसकी यही होती है कि उसकी साथ उसकी फैमिली है और उसके साथ साथ उसका फैमिली का भी उसे गुजारा करना होता है। तो अपनी ज़रूरतें पूरी करने के साथ फैमिली की भी जो ज़रूरतें हैं वो किस तरह से उसे पूरी करे। करंटली जिस तरह से उसकी कंडीशन चल रही है और आगे जाके भी ये उसकी ज़रूरतें पूरी होने के लिए ही वो मोटिव होता है। तो ये ही पॉइंट्स हमें फर्स्ट कहता है वो मोटिव होता है फोरसाइट के लिए, आगे की सोच रखता है, जिससे वो अपने फ्यूचर में आने वाले ऐसे कई प्रॉब्लम जो होते हैं एजुकेशन को लेके, ओल्ड एज का प्रॉब्लम, होम खरीदने के लिए भी उसको कुछ ऐसे आगे की सोच उस पे डिपेंड होती है। हमारा सेकंड पॉइंट है मोटिव ऑफ प्रिकॉशनरी। ये पॉइंट हमें ये कहता है
फ्यूचर में आने वाले अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम और जिस तरह से उसे फेस करना होगा, इससे वो एबल हो फेस करने के लिए, तो इसके लिए वो करंटली या अभी जो अपनी कंजम्पशन है उसे यहाँ पे कम करने की ज़रूरत, उसे इम्पोर्टेंस देता है और इससे अपनी सेविंग बढ़ाता है। फ्यूचर में आने वाले जिसके प्रॉब्लम होते हैं, अनएक्सपेक्टेड एक्सीडेंट या उसे लगने वाली मेडिकल सर्विसेज, इसे पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए वो प्रिकॉशंस लेता है और इससे ही वो मोटिव होता है सेविंग करने के लिए। हमारा थर्ड पॉइंट है मोटिव ऑफ बिजनेस। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि हर कोई इंसान स्टार्टअप करने के लिए या अपना खुद का कोई ओन बिजनेस शुरुआत करने के लिए वो मोटिव होता है और इसे कंप्लीट करने के लिए वो उससे ज़रूरत होती है कैपिटल की, और ये कैपिटल ही उसे कम मिलाने के लिए उसे बहुत बड़ी ऐसी सेविंग उसके पास होना या कैपिटल एक्यूमुलेशन होना उसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बना देता है। तो यही पॉइंट हमें ये कहता है कि अगर उसे मोटिव होना है बिजनेस के लिए तो उसके पास उसको कैपिटल इतना ही इम्पोर्टेंट है। तो ये कैपिटल उसे पूरी करने के लिए उसकी कंजम्पशन कम होती है और उसकी सेविंग ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाई देती है कि उसका फोकस सेविंग पे होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ इम्प्रूवमेंट। हर कोई इंस्पायर होता है कि अपनी जो कंडीशन है उससे ही और बेटर और भी अच्छे कंडीशन में या अपने में इम्प्रूवमेंट करे। इससे वो सेल्फ उसकी इकोनॉमिकल पोजीशन है उसे चेंज करने की कोशिश लगातार वो करता रहता है, जिससे वो मोटिव होता है कि उसको जो उसकी ज़रूरतें हैं और भी आगे जाके बढ़ने वाली है और वो एक लिविंग स्टैंडर्ड बिल्ड करना चाहता है। तो इसके लिए ही जो इम्प्रूवमेंट बढ़ाना है तो उसके लिए उसको सेविंग को फोकस करना होगा और उसका कंजम्पशन उसको कम करना पड़ेगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ इंडिपेंडेंस। खुद पे इंडिपेंडेंट होना, इससे ही वो मोटिव होता है और ये होने के लिए उसे किसी पे ही डिपेंड नहीं होना है और अपने जो भी लाइफ में आने वाले अप एंड डाउन्स वो खुद पे डिपेंड हो और इससे उसकी जो ज़रूरतें हैं उसे पूरी करने के लिए ये जो सेविंग है, ये सेविंग ही उसे इंडिपेंडेंट बनाने में कोशिश में हेल्प करती है। तो इसीलिए उसका फोकस यहाँ पे सेविंग पे ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ कैलकुलेशंस। ये पॉइंट हमें कहता है कि कोई भी इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अपना रिटर्न्स पाने के लिए कुछ ऐसी अपने पास पूंजी या ऐसी कुछ कैपिटल्स यहाँ पे इन्वेस्ट करता है या अपनी सेविंग यहाँ पे डिपॉजिट करता है, जैसे शॉर्ट रन में लॉन्ग रन के लिए इन्वेस्ट करता है, जिससे उसको आने वाली जो इंटरेस्ट होते हैं वो लोन से ही उसे आते हैं, जिससे उसका अगर नेचर ही यहाँ पे सेविंग ज़्यादा करने का होगा या अपना जो कंजम्पशन है ये या अपनी एक्सपेंडिचर है उसे कम करने की उसकी जो आदत है वो कम होती है, जिससे वो सेविंग करता है और ये सेविंग वाला पोर्शन वो कहीं इन्वेस्ट करता है, जिससे उससे आने वाला रिटर्न उससे ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ प्राइड। खुद पे ही अभिमान करना, जिसे हम प्राइड कहते हैं, ये सेल्फ वेल्थ या कैपेबल या स्टेटस,
इस पे डिपेंड होता है। ये जो प्राइड है वो खुद पे उसकी वेल्थ बढ़ाने में या उसकी स्टेटस जो कंडीशन सोशली स्टेटस होता है वो बढ़ाने के लिए वो पूरी तरह से एग्रेसिव होता है। तो इसी के लिए अगर उसको अपना प्राइड बढ़ाना है तो उसे सेल्फ वेल्थ बढ़ाने के लिए उसको मोटिव होना होगा प्राइड से। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ सोशल इमेज। ये हमें पॉइंट कहता है कि हमारी इमेज सोशली सबसे ज़्यादा अच्छी हो, लोग और भी हमें पहचाने, तो इससे ही मोटिव होता है सोशल इमेज। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि अपनी सोशली इमेज बढ़ाने के लिए, अपनी बिल्ड करने के लिए इमेज, उसके पास मनी होना उतना ही इम्पोर्टेंट होता है। और ये मनी यहाँ उसके पास होने के लिए उसकी इनकम में से सबसे ज़्यादा पॉइंट्स या जो उसका पोर्शन है उसका सेविंग में या उसके पास कैपिटल एक्यूमुलेशन होना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है। और ये होने के लिए उसका कंजम्पशन कम होता है क्योंकि ऑलमोस्ट उसकी सभी ज़रूरतें पूरी हो चुकी होती है। तो इससे उसकी सेविंग का जो पोर्शन होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ एवरेज। उसका नेचर ही किसी इंसान का सबसे ज़्यादा कम खर्च करना, या हम उसे कंजूस जो कहते हैं, या चिपकू इंसान किसी को कहते हैं, जो अपने कंजम्पशन को कम से कम रखना या ज़रूरतें कम से कम रखना, इससे ही वो डिपेंड होता है। और उसका ऑलमोस्ट जितना भी पोर्शन है सेविंग का, और सबसे ज़्यादा उसका इनकम से या उसके पास जितने भी रिटर्न्स आने वाले होते हैं उसका फोकस सेविंग के तरफ ही ज़्यादा जाता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ एंटरटेनमेंट। अभी इसके कुछ अपोजिट यहाँ पे कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो अपना यहाँ पे जो इनकम है वो सबसे ज़्यादा अपने लाइफ में इंटरटेनमेंट के लिए ही यूज़ करते हैं, या अपना सेविंग कम करते हैं और अपना ज़रूरतें या अपने कंजम्पशन, अपनी एक्सपेंडिचर बढ़ाने में यहाँ पे लगे होते हैं। जो अपनी लाइफ यहाँ पे एंटरटेनमेंट से ही भरी हुई हो, इस तरह से वो अपनी लाइफ यहाँ पे जीते हैं। तो इसके लिए उनका इनकम का मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे कंजम्पशन पे खर्च होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ हैप्पी लाइफ। कोई लोग ऐसे भी होते हैं कि अपनी लाइफ पूरी तरह से हैप्पीली जीने में वो पसंद करते हैं। तो अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाने के लिए वो अपना कंजम्पशन बढ़ाते हैं। अपना सेविंग का उनका पोर्शन सबसे कम होता है या नहीं भी होता है, क्योंकि उनका जितना भी यहाँ पे इनकम होता है ऑलमोस्ट उनके पास, हम अज्यूम भी कर ले कि उनके पास ऐसी उनकी नेचर बनने में या उनका ऐसा नेचर होने में उनकी ऑलमोस्ट उनके पास वेल्थ होता है, जो इससे ही उनका जो लिविंग स्टैंडर्ड है ये हैप्पी लाइफ जीने में और उनका कंजम्पशन बढ़ाने में उन्हें हेल्प कर देती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ लॉन्ग विजन। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि कोई कोई इंसान का उनका जो नज़रिया होता है वो पूरी तरह से लॉन्ग विजन की तरह ही होता है, जिससे उनका सेविंग का पोर्शन ज़्यादा होता है और कंजम्पशन कम होता है। जो अपने लाइफ में बड़े बड़े विज़न लेके ही यहाँ पे देखते हैं, इसके लिए उनका सेविंग का जो पार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ वेस्टफुलनेस।
ये पॉइंट हमें कहता है कि लोग अपना इनकम का ऐसा पार्ट जो कंजम्पशन करते हैं, बट वो कंजम्पशन उनकी वेस्टनेस पे ही यहाँ पे होता है। जो उनकी यहाँ पे ज़रूरतें पूरी तो होती है, बट उनका इनकम का मोस्ट ऑफ पार्ट यहाँ पे अननेसेसरी जो यूज़ होने वाली कंडीशन होती है उस पे ही यहाँ पे उनका वेस्ट होता है इनकम। हमारा लास्ट पॉइंट है मोटिव ऑफ लग्जरी एटीट्यूड। कोई कोई लोगों का एटीट्यूड लग्जरी लाइफ जीने में होता है, और अपनी लाइफ में लग्जरी यहाँ पे जो अचीवमेंट है या स्टेटस रखने के लिए उनका सेविंग कम होता है और उनका कंजम्पशन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस तरह से ऐसे 14 पॉइंट्स जो है सब्जेक्टिव फैक्टर पे डिपेंड होते हैं, जो उन ये सभी पॉइंट उनके उसे हम इंटरनली फैक्टर से जोड़ते हैं या उनकी साइकोलॉजिकल कंडीशन पे होती है, जिस तरह से उनका कंजप्शन किस तरह से हो या उनका खर्च किस तरह से हो, उनका सेविंग किस तरह से हो। तो ये उन पे इंडिविजुअली उन पे डिपेंड होता है, या खर्च करे या ना करे, अपनी लाइफ किस तरह से जिए। तो ये ऐसे पॉइंट्स है जो यहाँ पे उन्हें हेल्प करते हैं। इस तरह से हमने देखा जो सब्जेक्टिव जो फैक्टर होता है वो डिफरेंट होता है और इंडिविजुअली उस पर्सन पे ही डिपेंड होता है। इसके हम सेकंड अभी देखेंगे ऑब्जेक्टिव फैक्टर, जिसे हम एक्सटर्नल भी यहाँ पे फैक्टर कहते हैं। डिपेंड होता है, ऐसे बहुत सी फैक्टर होते हैं जिसे हम इंक्लूड किए हैं हमने ऑब्जेक्टिव फैक्टर को। तो यहाँ पे फर्स्ट है वेज रेट। वेज रेट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फैक्टर में यहाँ पे इंक्लूड होता है, जो जिसे हम वेज रेट को हम अगर ये डिपेंड होता है कंजम्पशन पे। वेज रेट डिपेंड होगा कंजम्पशन पे, क्योंकि हमारा कंजम्पशन अगर हमारा वेज रेट बढ़ता है तो इस तरह से हमारा फर्स्ट पॉइंट है वेज रेट। हमारा वेज रेट डिपेंड होता है कंजम्पशन पे, क्योंकि हमारा वेज रेट अगर बढ़ता है तो हमारा कंजम्पशन बढ़ता है। अगर हमारा वेज रेट घटता है तो हमारा कंजम्पशन भी हमें यहाँ पे घटा हुआ दिखाई देता है। हमारा सेकंड पॉइंट है इनकम लेवल। ये पॉइंट हमें कहता है कि जिस तरह से हमारा इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फैक्टर यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का यहाँ पे इनकम लेवल है, जिस तरह से हमारी इनकम लेवल बढ़ती है उस तरह से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है। जिस तरह से हमारा अगर इनकम कम होता है तो हमारा यहाँ पे जो कंजम्पशन है वो भी हमें कम दिखाई देता है। तो ये इनकम लोगों की बढ़ेगी तो उस तरह से हमारा कंजम्पशन भी बढ़ता है, जो ऑब्जेक्टिव फैक्टर का मेन यहाँ पे फैक्टर समझा जाता है। हमारा थर्ड पॉइंट है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। अगर लोगों की इनकम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है अगर सही तरीके से अगर मिलती है तो हर कोई अपना इनकम सही पाएगा और उससे अपना कंजम्पशन बढ़ा सकेगा। अगर लोगों के पास जो इनकम आने की या डिस्ट्रीब्यूशन होने की अगर अनइक्वल ऐसी कंडीशन में इनकम डिस्ट्रीब्यूट होती है तो कई लोगों के पास इनकम ज़्यादा, उनका सेविंग ज़्यादा होता है, और कई लोगों के पास इनकम कम तो उनका कंजम्पशन भी यहाँ पे कम होता है। तो इसी तरह से उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होना सही तरीके से अगर होता है तो ये ऑब्जेक्टिव यहाँ पे सक्सेसफुल होता है और कंजम्पशन हमारा बढ़ा हुआ दिखाई देगा। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है प्राइस लेवल। अगर किसी गुड्स की प्राइस डिपेंड करती है उसकी डिमांड को, अगर उसकी प्राइस अगर बढ़ेगी तो हमारा कंजम्पशन यहाँ पे कम होता है। अगर प्राइस कम होती है तो हमारा यहाँ पे जो कंजम्पशन है या हमारा परचेसिंग पावर है ये बढ़ती है। तो ये परचेसिंग पावर डिपेंड होती है उस गुड्स की प्राइस लेवल पे।
हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरेस्ट रेट। इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फैक्टर में यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। ये अगर कहता है इंटरेस्ट रेट कम होता है तो यहाँ पे डिमांड बढ़ती है, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है तो यहाँ पे डिमांड घटती है। तो ये इंटरेस्ट रेट भी यहाँ पे इफ़ेक्ट डाल देता है, जहाँ पे लोगों का कंजम्पशन बढ़ना या घटना ये डिपेंड होता है। तो यहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होगा तो सेविंग ज़्यादा होगी और कंजम्पशन कम होगा। इंटरेस्ट रेट यहाँ पे कम होगा तो सेविंग भी कम होगी और कंजम्पशन बढ़ता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट एंड लॉस। ये पॉइंट हमें ये कहता है कि कोई लोग गैमलिंग भी करते हैं, जिससे उनके पास प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है, या किसी लोगों को लॉटरी भी लग जाती है जिससे उनको प्रॉफिट अनएक्सपेक्टेड ऐसा बढ़ता हुआ दिखाई देता है, या उनको अगर कोई कंडीशन में उनका लॉस होता है तो जिससे उनको कोई भी अनएक्सपेक्टेड कंडीशन यहाँ पे उनकी नेगेटिवली हो जाती है तो उन्हें भारी मात्रा में यहाँ पे लॉस हो सकता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फिस्कल पॉलिसी। फिस्कल पॉलिसी भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फैक्टर में इम्पोर्टेंट रोल निभाती है, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट से यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी यहाँ पे डिपेंड होती है। और ये फिस्कल पॉलिसी जो टैक्स सिस्टम को यहाँ पे इंक्लूड करती है, और जिससे टैक्स सिस्टम और पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी किस तरह से होगी और लोगों को उससे क्या बेनिफिट होगा ये भी दिखाई देता है। अगर टैक्स यहाँ पे बढ़ता है तो लोगों का कंजम्पशन कम होता है, और अगर गवर्नमेंट पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी अगर कम करती है तो लोगों को फैसिलिटी यहाँ पे कम होती है, या लोगों के लिए कुछ जो ज़रूरतें हैं उनका जो उनके तरह से जो होने वाली पॉलिसी अगर कम होती है तो लोगों को बेनिफिट कम मिलता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कॉरपोरेशंस फाइनेंशियल पॉलिसी। जो कॉरपोरेशन है वो अपने एम्प्लॉय के लिए अगर फाइनेंशियल पॉलिसी अच्छी तरह से बनाती है तो उससे लोगों को यहाँ पे फ़ायदा होता है। और अगर कॉरपोरेशन कोई भी फाइनेंशियल पॉलिसी लोगों के अपोजिट बनाती है तो उससे लोगों को नुकसान ज़्यादा से ज़्यादा हमें दिखाई देता है। तो कॉरपोरेशंस के फाइनेंशियल पॉलिसी भी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फैक्टर को यहाँ पे इम्पोर्टेंस देती है, जिससे लोगों को कुछ फैसिलिटी भी मिले और जिससे उनका बेनिफिट हो। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लिक्विडिटी प्रेफरेंस। लिक्विडिटी प्रेफरेंस ये हमें कहता है कि लोगों को मनी होल्डिंग करना ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस अगर ज़्यादा होती है तो लोगों का कंजप्शन भी ज़्यादा होता है, क्योंकि लोगों के पास परचेसिंग पावर करने के लिए जो पावर होती है मनी की, जो मनी होगी वही वो पावर क्रिएट करती है, जिससे उनके पास मनी होगी तो वो कोई भी परचेसिंग कर सकते हैं। तो अगर लिक्विडिटी प्रेफरेंस कम होगी तो उनका कंजम्पशन कम होगा, लिक्विडिटी प्रेफरेंस ज़्यादा होगा तो उनका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नेचर ऑफ सेविंग एटीट्यूड। कोई लोगों का नेचर ही सेविंग करना होता है, जिससे लोगों को अननेसेसरी यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे कम करना उनका प्रेफरेंस होता है। तो यहाँ पे सेविंग सबसे ज़्यादा करे और कंजम्पशन कम से कम रखे, इस तरह का उनका नेचर होता है, जो सेविंग एटीट्यूड उन्हें कहा जाता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है ड्यूसेनबरी इफ़ेक्ट, जिसे डेमोस्ट्रेशंस भी कहा जाता है। ड्यूसेनबरी हमें ये कहते हैं कि लोगों को
एक दूसरे के जो लोगों को फॉलो करने में यहाँ पे सिस्टम जो होता है उसे यहाँ पे कंजम्पशन यहाँ पे इफ़ेक्ट करता है। अगर पुअर लोग होते हैं वो रिच लोगों को किस तरह से फॉलो करेंगे, उनकी आदतें, उनकी रहन-सहन, उनकी लाइफ़स्टाइल, उनका स्टेटस, ये सब चीज़ें उनको फॉलो करेंगे और उसी तरह से वो खरीदना पसंद करते हैं, उसे प्रेफ़रेंस देते हैं। पुअर लोग अगर रिच लोगों के फॉलोनेस अगर करें तो उनका भी यहाँ पे स्टेटस बढ़ता है, बट रिच लोग ये भी ऑब्जर्वेशन करते हैं अगर पुअर लोग भी अपने लेवल की यहाँ पे कंडीशन या प्रीशियस यहाँ पे गुड्स खरीद रहे हैं तो वो अपनी लिविंग स्टैंडर्ड भी और भी ज़्यादा अचीव या हाई करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से जो रिच पीपल है वो अपनी कंडीशन यहाँ पे जी रहे हैं, वो पुअर लोग फॉलो करते हैं और रिच लोग और भी लिविंग स्टैंडर्ड हाई करके अपनी लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है पिगू इफेक्ट। पिगू इफेक्ट हमें ये कहता है कि लोग अपनी वेल्थ और लिक्विडिटी प्रेफरेंस यहाँ पे अपने पास रखने में ज़्यादा अहम या उसे इम्पोर्टेंस देते हैं, जिससे कैश लिक्विडिटी रहने से लोग कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मेजर्स टू रेज द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो ये प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये मेजर करने के लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स यहाँ पे केन्स देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। प्रॉपर या इक्वल। अगर डिस्ट्रीब्यूशन इनकम का इक्वल तरीके से अगर होता है तो यहाँ पे प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम बढ़ाने में और भी हेल्प होती है। हमारा सेकंड पॉइंट है प्रॉपर वेजेस पॉलिसी। लोगों को अपनी वेजेस पॉलिसी अगर सही तरीके से उनको मिले और उनकी इनकम हर साल अगर कुछ परसेंटेज में अगर इंक्रीज़ होती है तो इससे भी उनका कंजम्पशन बढ़ने में हेल्प होती है। हमारा थर्ड पॉइंट है सोशल सिक्योरिटीज़। सोशल सिक्योरिटी हमें ये कहती है अगर लोगों को प्रोविज़न होने के साथ साथ वेज रेट भी पॉलिसी अच्छी तरह से मिले और उसकी तरह बेनिफिट उन्हें सोशल सिक्योरिटी को यहाँ पे प्रोविडेंट फंड की फैसिलिटी, मेडिकल, मेडिक्लेम या ईएसआईसी, इस तरह के हर कोई पॉलिसी या उनको एक्सीडेंटल यहाँ पे कुछ बेनिफिट अगर इस तरह से अगर मिल जाए तो ये सोशल सिक्योरिटी उन्हें और भी हेल्प कर सकती है और जिससे उनकी कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इजी लोन फैसिलिटी। ये पॉइंट हमें ये कहता है अगर कंजम्पशन लोगों का बढ़ाना है और लोगों से उनकी परचेसिंग पावर बढ़ानी है तो उनको इजी लोन फैसिलिटी देना उतना ही इम्पोर्टेंट बन जाता है, जिससे उनको कन्वीनियंस, जिससे उनको जो चीज़ चाहिए वो वन टाइम यहाँ पे मनी के साथ वो नहीं खरीद सकते हैं, बट ईएमआई के साथ साथ वो अपनी हर ज़रूरतें पूरी कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंटेशंस यहाँ पे पूरी तरीके से हो जाए तो ये इजी लोन फैसिलिटी उन्हें अच्छी तरह से मिल सके और उनका कंजम्पशन भी यहाँ पे बढ़ सके। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अर्बनाइजेशंस। यहाँ पे गांव से लोग या विलेज से लोग अगर सिटी में आते हैं तो ये मेट्रो सिटी में जितने लोग आते हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो उतना ही हाई होता है और ये हाई लेवल बिल्ड करने में एक दूसरे को अगर फॉलो करेंगे अर्बन में तो अर्बन की जो सिटीजनशिप होती है और भी अपनी लिविंग स्टैंडर्ड हाई रखती है और जिससे उनका कंजप्शन यहाँ पे बढ़ने में हेल्प होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अवेयरनेस।
लोगों को अच्छी तरह से अवेयरनेस अगर की जाए या उनको पूरी तरह से इंफॉर्मेशन उन तक पहुंचाई जाए तो लोग अपनी कंजम्पशन यहाँ पे बढ़ा सकते हैं, जिससे इकोनॉमी में ग्रोथ होना या इकोनॉमी डेवलप करने में यहाँ पे हेल्प होने में मदद हो सकती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है क्रिटिस। यहाँ पे केन्स का जो साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन है उस पे कुछ अजम्पशन भी यहाँ पे क्रिटिस किए गए हैं, जिस पे वो अजम्पशन पे यहाँ पे उनका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बेस है। तो यहाँ पे फर्स्ट क्रिटिस किया गया है नो प्रॉपर यूज़ ऑफ प्रोपेंसिटी। यहाँ पे प्रोपेंसिटी किस तरह से यहाँ पे यूज़ होती है उसे यहाँ पे सही तरीके से यहाँ पे केन्स ने यहाँ पे प्रेजेंट नहीं किया है, ऐसा कुछ इकोनॉमिक्स यहाँ पे अजम्पशन लेते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट है सिंपल ट्रूइज्म। कई इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि जो इनकम बढ़ती है तो उनका एक पोर्शन यहाँ पे सेविंग में जाता है और एक पोर्शन यहाँ पे कंजम्पशन पे जाता है। तो ये तो ट्रू ही है, जो लाइफ लोगों की किस तरह से यहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इसमें कुछ यहाँ पे थ्योरी बनाने में ऐसा कुछ अलग करना यहाँ पे उन्हें सही नहीं लगता था। तो वो कहते हैं कि एक तो सिंपल ट्रूइज्म है, जिससे थ्योरी बन पाए, ऐसा कुछ अलग करना केन्स को नहीं करना चाहिए था। जो एक सिंपल थिंकिंग लोगों की होती है और उनकी हैबिट या उनकी नेचर ही ऐसा होता है कि सेविंग करें और कुछ यहाँ पे अपना कंजम्पशन करें। हमारा थर्ड पॉइंट होता है अनरियलिस्टिक। कुछ इकोनॉमिक्स अपने यहाँ पे क्रिटिस करते हैं साइकोलॉजिकल लॉ पे। वो कहते हैं कि यहाँ पे केस ने जो यहाँ पे साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन कहा है वो कोई भी एक्सपेरिमेंट पे बेस नहीं है। जो उनका एक्सपीरियंस है इस पे ही ये बेस है और उनकी जो थॉट्स है यही से ही ये कॉन्सेप्ट निकली है। जो उन्होंने प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये जो कॉन्सेप्ट बताया है वो अनरियलिस्टिक कई इकोनॉमिक्स को लगता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट सेक्युलर। कई इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सेक्युलर नहीं है, जिससे कुछ ऐसी कंडीशन भी आएगी जो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरह से सॉल्व करने में यहाँ पे पूरी तरह से हेल्पफुल नहीं है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है अज्यूम किया गया है स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन। उन्होंने जितने भी यहाँ पे फैक्टर लिए हैं वो सभी फैक्टर यहाँ पे स्टैटिक है, उसमें कुछ भी चेंजेस यहाँ पे दिखाई नहीं देंगे। अगर चेंजेस आते हैं तो ये कॉन्सेप्ट या उनकी ये थ्योरी यहाँ पे फेल होती है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्शन लिया गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नॉट एक्सप्लेन अबाउट लॉन्ग रन। केन्स ने अपना जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया है वो सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट रन में ही बेस है और जो स्टैटिक कंजम्पशन फंक्शन पे ही बेस होगा। तो यहाँ पे अगर लॉन्ग रन में अपना कंजम्पशन फंक्शन किस तरह से वर्क होता है, यहाँ पे केन्स ने इसके बारे में कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है। हमारा लास्ट यहाँ पे पॉइंट है फ्रॉड। कोई इकोनॉमिक्स ये कहते हैं कि केन्स ने इससे जो कॉन्सेप्ट दिया है उसे पूरी तरह से यहाँ पे फ्रॉडनेस का यहाँ पे लेबल यहाँ पे लगाया है, जिस भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे रियलिस्टिक नहीं लगती है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।